Hello bachcho, let's read the question. So the question says let C1 be the circle of radius 1 with center at the origin. Let C2 be the circle of radius r with center at the point A is equal to 4, 1 where r is greater than 1 but less than 3. Two distinct common tangents PQ and ST of C1 and C2 are drawn. The tangent PQ touches C1 at P and C2 at Q. The tangent ST touches C1 at S and C2 at T. Midpoints of the line segment PQ and ST are joined to form a line which meets the x-axis at a point B. If AB is equal to under root 5, then the value of r square is की concept. So इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच इज x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और जहाँ पे हमारा सेंटर के बारे में बात करें तो सेंटर होता है हमारा h कॉमा के, और अगर हम रेडियस के बारे में बात करें तो r हमारा यहाँ पे क्या होता है? रेडियस होता है। एंड सेकंड थिंग कि हमारी जो रेडिकल एक्सिस है, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होती है, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल होती है हमारे S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो क्वेश्चन में हमारे पास दो सर्कल है। ओके, ये हो जाता है हमारा सर्कल C1 एंड दूसरा हो जाता है हमारा सर्कल C2। फाइन, इसको हम C2 ले लेते हैं। नाउ जो हमारा सर्कल C1 है, इसका ओरिजिन, इसका सेंटर जो है, इसका सेंटर ओरिजिन है, ओरिजिन पे है, दैट इज 0,0। और जो हमारा सेंटर सर्कल C2 है, इसका सेंटर है विथ कोऑर्डिनेट्स का सेंटर है 4,1 पे। और हमारे पास गिवन है कि टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स। ओके, कॉमन टेंजेंट्स हमारे हैं PQ एंड ST। सो हम एक पॉइंट यहाँ पे ये ले लेते हैं P और ये पॉइंट ले लेते हैं Q और इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये एक टेंजेंट बन जाता है। और ऐसे ही ST भी क्या है, एक कॉमन टेंजेंट है, तो S यहाँ ले लेते हैं, T यहाँ ले लेते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। एंड यहाँ हम सपोज करते हैं कि ये PQ का मिड पॉइंट है और M जो है PQ का मिड पॉइंट है और N जो है ST का मिड पॉइंट है, और ज्वाइन कर देते हैं इसको। ओके, और जो ये हमारी लाइन है MN, राइट, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो लाइन है हमारी, ये मीट करती है एक्स एक्सिस को एट ए पॉइंट बी। तो ये लेट्स से यहाँ पे ये पॉइंट बी को मीट कर रही है। सो ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है, C2 का, और C1 का सेंटर हमारा ओरिजिन है 0,0। और हमें वैल्यू फाइंड करनी है आर स्क्वायर की। और ए बी हमें कितना गिवन है? ए बी हमें गिवन है, हमारे पास ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है? √5। एंड वन मोर थिंग, इस वाले सर्कल की रेडियस हमें 1 प्रोवाइड है और इस वाले सर्कल की रेडियस हम r ले लेते हैं। ओके, r है। और एक चीज, जो हमने लाइन खींची है MN, ये रेडिकल एक्सिस है इन दोनों सर्कल की। सो रेडिकल एक्सिस क्या होती है? रेडिकल एक्सिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट from which the length of the tangents from two circle are equal. So MN is the radical axis of both the circles. ओके, तो सर्कल कौन कौन से हैं? C1 एंड C2। तो C1 की इक्वेशन लिखते हैं तो क्या बनेगी हमारी? ये बनेगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और C2 की इक्वेशन लिखते हैं तो क्या बनेगी? ये बनेगी x स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पुट करते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी पुट करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हमारा क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 17 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो अगर हम C1 माइनस C2 फाइंड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
minus y square plus 8x plus 2y minus 17, and this will be equal to 1 minus r square. तो हमारा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होता है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल होता है, तो हमारा कितना आ जाता है, ये आ जाता है 8x प्लस 2y माइनस 17 माइनस 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो ये हमारा बन जाता है 8x प्लस 2y माइनस 18 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो इसका हमें क्या गिवन है, इसका ये गिवन है कि दैट इट इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एट b. सो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो ये क्या बन जाएगा, 8x माइनस 18 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से x कितना हो जाता है, x हो जाएगा हमारा 18 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 8. सो अगर हम b के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा हमारा 18 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 8 कॉमा 0. ओके. और सो ये जो हमारा x एक्सिस का इंटरसेप्ट बनता है, इसके लिए बोला गया है कि इसकी जो लेंथ होगी वो √5 के इक्वल होगी. नाउ इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू √5. सो a का कोऑर्डिनेट कितने हमारे 4,1. ओके. और b का हमने निकाला है तो कितना हो गया, b का है हमारा 18 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 8 कॉमा 0. एंड अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं तो AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, x1, ये हमारा हो जाता है y1, ये हो जाता है हमारा x2, ये हो जाता है y2. सो AB will be equal to 18 minus r square upon 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर. और ये सब हमारा किस में है, अंडर रूट में. ओके. सो ये हमारा फर्दर कितना हो जाता है, ये हमारा √5 के इक्वल होगा. ओके. सो √5 विल बी इक्वल टू 18 माइनस आर स्क्वायर माइनस 32 अपॉन 8, एलसीएम ले लिया है इसका होल स्क्वायर प्लस 1. और ये सब किस पे, हमारा अंडर रूट में. तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं. ऑन स्क्वायरिंग बोथ sides 5 will be equal to माइनस आर स्क्वायर माइनस 14 अपॉन 8 का होल स्क्वायर प्लस 1. सो ये फर्दर कितना हो जाता है, 5 माइनस 1 विल बी 4. सो 4 विल बी इक्वल टू, ऑन टेकिंग माइनस कॉमन वी विल हैव आर स्क्वायर प्लस 14 अपॉन 8 का होल स्क्वायर. सो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस 14 अपॉन 8 will be equal to plus minus 2. So the r square plus 14 will be equal to plus minus 16. So हमें पता है कि जो रेडियस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है. सो वी विल नेग्लेक्ट नेगेटिव साइन. ओके. रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता है तो हमारे पास आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 माइनस 14. तो हमें आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है. तो आर स्क्वायर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.